हर जगह जब आप मान लेंगे भगवान है तो आप गलत काम कैसे करेंगे? आदमी गलत काम करता क्यों है? जब वो सोचता है कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता मतलब फल नहीं देगा। आदमी साधारण व्यक्ति पाप से तब हटता है जब वो देखता है कोई देख रहा है और फल मिलेगा। और जब एक सच्चा ईश्वर भक्त, एक सच्चा ब्रह्मचारी, एक युवक और युवती जान लेंगे कि सब जगह भगवान देखता है, अवश्य फल देगा, तो बुरा काम होगा ही नहीं, ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी, आयु लंबी होगी, शरीर सुंदर होगा और भगवान के दर्शन होंगे यहीं पर। सदा ये विचार करो कि बुराई तो नहीं आ रही, पहली बात। और दूसरी बात कि आज के दिन मुझ में कितनी अच्छाई आई। देखिए जीवन बनता चला जाएगा। यह ब्रह्मचर्य का पालन, ध्यान रखना, केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, गृहस्थ के लिए भी है। और ऋषिदंत क्या लिखते हैं? जो गृहस्थ आश्रम में होकर अपने शरीर की शक्ति को बलवान, ज्ञानवान, देशभक्त, संतान की उत्पत्ति में लगाता है, वो गृहस्थ आश्रम में होता हुआ भी ब्रह्मचारी के समान है। और जब मेरे देश की माताएं स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करती थी और एक बार गर्भधारण होने पर 9 मास तक ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, जब इस देश के योग्य पिता पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, याद रखना, जब अध्यापक ब्रह्मचर्य की शिक्षा देता था, जब देश का राजा भी ब्रह्मचर्य का उपदेश करता था, तब मेरे देश के अंदर संतानें योग्य, बलवान, चरित्रवान, दीर्घ आयु की हुआ करती थी। और इस देश में दूध की नदियां बहती थी, माताओं बहनों का चरित्र सुरक्षित होता था, गौओं के हत्यारे नहीं थे, और विदेशियों के तलवे चाटकर, आतंकवादियों के तलवे चाटकर मात्र कुर्सी का व्यापार करने वाले गद्दार नेता नहीं थे। तब वो राजनेता अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि समझते थे और ऐसा विचार करते थे, इस जनता का कल्याण करना, जनता को चरित्र देना, जनता की सुरक्षा करना हमारा परम धर्म है, तभी परमात्मा प्रसन्न होगा। पर आज तो इन्हें परमात्मा को प्रसन्न नहीं करना, अपने देश को नहीं बनाना, अपने देश के युवक युवतियों को चरित्रवान नहीं बनाना, ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं देना, इनको तो प्रसन्न आतंकवादियों को करना है, जिसके लिए गौ हत्या करवा रहे हैं, शराब चला रहे हैं, अंडों के ढेर लगा रहे हैं, समलैंगिकता का प्रचार करना चाहते हैं। ध्यान रखो, जिस देश ने बाल ब्रह्मचारी हजारों ऋषि दिए, जिसके कारण यह देश विश्व का गुरु बना, और जिस देश की धरती पर आकर विदेशी भी नतमस्तक होते थे, मेरे देश की धरती पर नालंदा पर आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे विदेशी लोग। धन्य है भारत भूमि जिसने इतने ऋषियों को जन्म दिया। हम भी इसकी शरण में आकर, इसकी संस्कृति को पाकर अपने आप को चरित्रवान बना लें और अपने परमात्मा के प्रिय बन जाएं।